हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर के आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरंभ ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th हिंदी के VVI जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा और क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम प्यारे बच्चों बहुत ही कम दिन बचा है आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम को। और अभी भी यदि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सब अपने माता पिता के सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक बात आप लोग याद रखिए, ये 12th का एग्ज़ाम आप लोग अपने जीवन में फर्स्ट बार देंगे। तो अभी भी टाइम है, लगभग 45 डे यानी 45 दिन टाइम है। आप लोग अभी से घूमना फिरना बंद कीजिए, फालतू की जगह इंस्टा फेसबुक पे जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं भर दिन, इसको कम कीजिए। और अभी भी टाइम है, मेहनत कीजिए। जितना भी आप अभी से मेहनत करके जितना भी आपका नंबर आता है, नंबर से माने नहीं है, इससे मतलब है कि हाँ आपने मेहनत किया या नहीं। तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता के सपना को तभी पूरा कर पाओगे जब आप मेहनत करोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये काव्यखंड का है, जितने भी प्रश्न लिए हैं हम काव्यखंड से लिए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है और जो नहीं भी पूछा गया है, पूछने की जिसकी संभावनाएं है, जितना प्रश्न बन सकता है उतना प्रश्न लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सब इस क्लास को शिद्दत से करेंगे और क्लास पसंद आएगा आपको तो आप लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अपने गुरु गुरु की मेहनत को देख के आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 में देखिए क्या है कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है। तो प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 में है कि जैसी किस शाखा के कवि है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये किस शाखा के कवि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेम मार्गी शाखा। किस शाखा के हैं, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसी की रचना निम्न में कौन सी है, यानी जैसी की रचना इनमें से, नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 में है करवक, 2 में है छप्पे, तो छप्पे तो है नभा दास का। कवित जो है ये कवित तो हो गया भूषण जी का। उषा जो है ये उषा हो गया शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर शमशेर बहादुर सिंह, ऐसे में शमशेर बहादुर सिंह का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करवक, यानी करवक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसी की जैसी किस भाषा के कवि थे, यानी जैसी किस भाषा में कविताएं लिखते थे। तो जैसी का भाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जैसी का भाषा, आप लोग बताइए कि जैसी किस भाषा के कवि थे। जैसी किस भाषा के कवि थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट में कि जैसी किस भाषा के कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसी अवधी भाषा के कवि थे, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, जैसी अवधी भाषा के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न आ गया कि करवक के रचयिता कौन है। करवक के रचयिता कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसी। करवक के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, कृष्ण मार्गी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है, यानी प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कवि है। और यदि आपको पूछा जाएगा कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। चलिए अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे या कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य। प्रेमाख्यानक काव्य, सी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई।
क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु कब हुआ। तो इसका मृत्यु लगभग 1548 में हुआ। इसका मृत्यु अभी तक श्योर नहीं है कि इसका मृत्यु कब हुआ। और प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है वो जन्म कब हुआ था। यानी मलिक मोहम्मद जैसी का निधन तो 1548 में हुआ, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ यदि आप लोग से पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492 में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में और निधन मृत्यु 1548 में। चलिए अगला प्रश्न, यानी जैसी का जन्म स्थान कहाँ, यानी जैसी का जन्म किस स्थान पे हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जायस कमर मिठी। जैसी से आप लोग याद रखिएगा जायस, ये जायस जो है आप लोग याद रखिएगा जैसी से जायस, ट्रिक से। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्ररेखा के कवि, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। जैसी की है या मुक्तिबोध की है या जयशंकर प्रसाद की है या रघुवीर शाह की है। तो जैसी किसकी रचना है, जैसी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। नाम में ही छुपा नहीं, सॉरी यानी चित्ररेखा किसकी रचना है, तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और यदि यहीं पे आप सबसे पूछ देता कि पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत, तो वो भी हो जाता जैसी। पद्मावत किसकी रचना है, तो जैसी की। आखिरी कलाम किसकी रचना है, इसका भी राइट आंसर होता जैसी। उसके बाद पद्मावत किसकी रचना है, होली नामा किसकी रचना है, जिसका राइट आंसर हो जाता मलिक मोहम्मद जैसी। तो चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। तो जैसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि जैसे एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जैसा रहता है ठीक वैसा ही दिखता है, वैसे ही मलिक मोहम्मद जैसी के नज़र में जो इंसान जैसा लगता है वो उसको उसी नज़रिए से देखते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 में कि निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है। यानी इनमें जितने भी लिखा गया है इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो जैसी के द्वारा नहीं लिखा गया है। पक्षावत, अखरावट, चित्ररेखा, भक्तमाल। तो इसमें कौन सी रचना नहीं है, यानी जैसी की रचना की इनमें से कौन सी नहीं है। तो पक्षावत भी है, चित्ररेखा भी, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भक्तमाल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि करवक में कौन सी बात पाई जाती है। प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, दानव की महिमा। तो आप लोग राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, प्रेम की महिमा। करवक में प्रेम की महिमा। और करवक यानी जैसी जो है ये प्रेम के पीर की कवि भी है। तो करवक में कौन सी बात पाई जाती है, जहाँ प्रेम आ गया आप लोग प्रेम को देख के बता दीजिएगा कि हाँ प्रेम वाला बात जिसमें भी होगा तो करवक यानी मलिक मोहम्मद जैसी से ही जुड़ी बात होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसी की रचना भाषा क्या है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसी की रचना भाषा अवधी है। चलिए अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो चुन चुन कर या घटा घटा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर में थोड़ा हमको गलत लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ जोड़ कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहम्मद कवि जोड़ी यह जोड़ी सुनावा, कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ी जोड़ कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसे किस काल के कवि हैं, यानी मलिक मोहम्मद जैसे किस काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भक्ति काल की। अगला प्रश्न है पक्षावत किस भाषा में रचना की गई है। पक्षावत तो जाहिर सी बात है, पक्षावत किसका रचना है, तो जैसी जी का रचना है। और जब जैसी किस भाषा के, जैसे अवधि के है तो इसका भाषा भी अवधि हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करवक कहाँ से लिया गया है, यानी करवक जो है ये करवक कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर करवक पक्षावत से लिया गया है। और यहीं पे पूछेगा कि जैसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पक्षावत। चलिए अगला प्रश्न, सुमेरु का पर्याय क्या है। सुमेरु का पर्याय हो जाएगा कंचनगिरी। सुमेरु का पर्याय क्या है, कंचनगिरी। जैसी किस भाषा के कवि हैं, तो जैसी जो है ये अवधी भाषा की, जैसी अवधी भाषा की। चलिए यहाँ से सूरदास का आ गया। तो पूरा आप क्लास कराते हैं लेकिन नहीं कराते हैं, अगला क्लास आपको मिल जाएगा। और अभी हम जितना भी जैसी वाला बताए हैं ना, इसमें हम जितना 20 प्रश्न बताए हैं इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग को बाहर नहीं आएगा हमारे क्लास से। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।